देखिए, आज से हम 11th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 10.1 का। क्वेश्चन नंबर क्या है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and 4 -4 -2, also find its area। ठीक है, तो वैसे तो इसका एक ग्राफ पे वो बनाना है, और ग्राफ पे बनाने के बाद जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा चार साइड वाला, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने मेनली इसको ऐसे रफली बना लिया कि -4 5 0 7 5 -5 -4 -2, ABCD, ये चार वर्टिसेज है इसके। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा कोई एरिया है नहीं हमारे पास, एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हम इसको क्या करते हैं, बी को डी से मिला देते हैं। तो आपके पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं यहाँ पे, ABD BCD। अगर हम इन क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया उनको निकाल के प्लस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके पास आ चुका होगा। आपने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये जो 11th का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 10th का जो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या है, हम इसको x1 y1 x2 y2 y3 x3 y3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले x1 कितना है, -4, y2 कितना है 7, y3 कितना है -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 होगा तो ये सारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 को 0 रखा है। x3 की वैल्यू कितनी है -4, और y1 की वैल्यू कितनी है 5, और y2 की वैल्यू कितनी है 7। इसको 7 + 2 9, 9 4 जा 36, वो भी माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये कितना बचेगा -2, -2 -4 प्लस का 8, तो माइनस के 36 में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस के 28, माइनस मोड, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं मोड। मोड में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए 28 प्लस का होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आ जाएगा, 14 स्क्वायर यूनिट। तो हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जो कितना है आपका 14 आ गया है। ऐसे ही करके हम अगली ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं किसका, BCD का। किसका निकालते हैं, BCD का एरिया निकालते हैं तो 1/2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है BCD में 0, x1 कितना है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। फिर x2 की वैल्यू कितनी है बेटे आपके पास 5, तो 5 है। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 की, y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ रख देंगे। x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास -4, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सिंपल करते हैं, -2 -7 -9, -9 के 5 के साथ -45। ठीक है, 7 + 5 12, 12 × 4 48, माइनस है माइनस का 93, मोड में आएगा तो मोड इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस के 93/2। तो इसका एरिया कितना आया 93/2। इसका एरिया कितना आया 93/2। बट हमें एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये था आपके पास, इसका एरिया 14, इसका 93/2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 28, इसमें ऐड कर देंगे 21, 121/2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। समझ में आया। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ, तो ये ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है आपको कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको। क्या ड्रॉ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड टू ए लाई करता है, उसकी जो लाई अलोंग वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो उसका बेस है वो यहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे, मिड पॉइंट ओ पे। बेस का जो मिड पॉइंट है वो वाई एक्सिस के सेंटर पे बिलोंग करता है, वाई एक्सिस मिड पॉइंट ऑफ बेस एट दिस ओरिजिन। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये बेस है और ये बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है ये ऐसा इधर भी बन सकता है, इधर भी तो आ सकता है आपका।
तो ये दोनों तरफ बन सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फाइंड द वर्टिसेस निकालने हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर ये साइड पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 2a है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी आपकी ये कितनी बचेगी आपके पास a, कितनी बचेगी a। तो इसका पता चल गया कि आपको ये a है तो है किस पे ये वाई एक्सिस पे, इसलिए x कितना होगा 0 और y कितना होगा आपका a, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखते हैं हम, नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी क्या बचेगा आपके पास a ही तो होगा, जो नीचे वाला पार्ट हो ये भी a होगा, तो इसमें वर्टिसेस कितने होंगे 0 माइनस a, ठीक है। अब हमें बस दो वर्टिसेस आ चुके हैं, तीसरा वर्टिसेस हमारे पास बचा है। अब ये हमें निकालना होना चाहिए, ये साइड हमें पता होनी चाहिए। अब ये साइड क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है हाइट। अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है, और इसमें हमें x निकल जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा x, और y कितना होगा 0। तो अब हमें यहाँ पे इसके वर्टिसेस निकालने के लिए इसकी हाइट चाहिए, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे a b c और ये o। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल को उठा लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है, कौन सी ए बी ओ के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये क्या बनेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ओ। तो बी ओ का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, सभी को पता होगा पाइथागोरस के बारे में। तो बी ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ए बी आपको गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें क्या होती है इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी 2a होगी। तो ए बी की लेंथ कितनी है 2a का होल स्क्वायर, और ए ओ कितना है आपका, ए ओ की लेंथ कितनी है a का स्क्वायर। तो बी ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो बी ओ इज इक्वल टू कितना होगा 3a स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या रहेगा प्लस माइनस √3a। तो प्लस आएगा आपका इधर √3a प्लस इधर आएगा, और √3 माइनस a ये इधर आएगा। तो ठीक है, सो द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर क्या क्या होंगे आपके 0a 0 माइनस a एंड √3a 0 प्लस माइनस √3a ये। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी, जो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखिए, 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 x2 y2, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। सो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंटों के बीच में। अगर आप डिस्टेंस निकाल लोगे इसकी और इस पॉइंट के बीच में, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट इसने 2 कंडीशन नहीं दी है। क्या, पहली कंडीशन में क्या दिया है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ रफली आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर पी क्यू जो है ये पी क्यू है, और ये पैरेलल किसके है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इस ऐसे जाएगी लाइन, अगर ऐसे जाएगी तो ऊपर आप ध्यान से देखते हो x1 और x2 दोनों एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, मतलब x1 x2 इज इक्वल टू क्या होगा x। अगर x1 को देखे x2 को देखे, वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा x के, और वो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि x1 और x2 दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हम डिस्टेंस फार्मूले में रख देंगे। डिस्टेंस फार्मूले जैसे तू रखोगे x1 और x2 इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आएगी आपकी, तो इसको ना मोड में बंद कर देना। क्यों, मोड का मतलब है कि डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज ही आपकी क्या आएगी पॉजिटिव होगा। अगर ये y2 बड़ा होगा तो y1 छोटा होगा, तो आपको पता है ये ऑफकोर्स ये पॉजिटिव होगा। बट अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम इसको मोड में बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस था।
ऐसे ही हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या दिया आपको, ठीक है, सेकंड केस में क्या दिया, पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर पी क्यू आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ध्यान से देखिए, अगर पी क्यू आपकी पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये एक्स एक्सिस होता है। तो इस केस में आप ध्यान से देखते हो, ये मान लो पी है, ये क्यू है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप ध्यान से देखोगे तो p इसमें अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो y तो दोनों जगह इक्वल होगा ना। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी वही y की वैल्यू क्या होगी 7, इसका मतलब y1 y2 क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो इस केस में पी क्यू का जो होगा यहाँ पे रखेंगे इस वाले डिस्टेंस फार्मूले में, तो y1 और y2 दोनों इक्वल होने के कारण क्या बचेगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिससे कैंसिल हो जाएगा। पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो आपकी x2 माइनस x1 होगी, और इसको भी आप मोड में बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन थे इस और क्लियर।